कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को और विशेषकर इस बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। हमें उसको बचाकर रखना है, उसको बना के रखना है और वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हम सभी यहाँ पर बैठे जितने भी भाई हैं, हम सब आने वाले वक्त के अंदर हम अपने सामाजिक ताने बाने को और मजबूत बनाकर गांव के अंदर एक सामाजिक माहौल ऐसा वातावरण बना के रखें कि हमारे सामने आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो उसका हम समाधान करने में हम सभी मिलकर सक्षम हो सकें। आज की राजनीति के अंदर जिस तरह से जातिवाद का जहर बोला जा रहा है, हाँ जातिवाद की एक तरह से वर्ण व्यवस्था बनी थी कोई टाइम के अंदर, लेकिन वर्ण व्यवस्था के बाद में जाति। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से थार की आवाज़ फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर मैं आपका साथी कमल चारण स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा तमाम साथियों से निवेदन, एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और साथ ही जो साथी मुझे नए मेरे इस यूट्यूब और फेसबुक पे आए हैं तो उनसे मेरा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब तथा पेज को फॉलो अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचेगा। और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे नेता का बयान जिसको लेकर के चर्चा करने वाला हूं। मैं बात करूंगा पूर्व मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कैला चौधरी, जिन्होंने एक संबोधन में बाड़मेर के एक ऐसे नेता के ऊपर आरोप लगाते हुए बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र, जिसको एक नया जातिवाद का रूप जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में मिला, उन परिस्थितियों को लेकर के उनका बयान आज सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। ऐसा क्या काम है कैला चौधरी ने, वो भी सुनाऊंगा आपको आगे इस वीडियो में। कैला चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र के लिए लोकसभा प्रत्याशी रहे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे सदस्यों के ऊपर भी आरोप लगाए और साथ ही बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र जिसमें जिस प्रकार से जातिवाद का जहर बोला गया, उन तमाम चीज़ों को लेकर के वे अपनी पीड़ाएं जाहिर करते हुए दिखे। क्या कहा है कैला चौधरी ने, वो संबोधन अवश्य सुनाऊंगा आपको। 5 मिनट का वो संबोधन जिसमें वे कांग्रेस पार्टी के द्वारा तथा कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर भी, जिनको लेकर के भी भला बुरा बोलते हैं, उनको लेकर के भी पीड़ा जाहिर करते हुए दिखे। सुनाता हूँ वीडियो, क्या कहा है कैला चौधरी ने, अवश्य देखें। कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को और विशेषकर इस बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। हमें उसको बचाकर रखना है, उसको बना के रखना है और वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हम सभी यहाँ पर बैठे जितने भी भाई हैं, हम सब आने वाले वक्त के अंदर हम अपने सामाजिक ताने बाने को और मजबूत बनाकर गांव के अंदर एक सामाजिक माहौल ऐसा वातावरण बना के रखें कि हमारे सामने आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो उसका हम समाधान करने में हम सभी मिलकर सक्षम हो सकें। आज की राजनीति के अंदर जिस तरह से जातिवाद का जहर बोला जा रहा है,
हाँ, जातिवाद की एक तरफ से वर्ण व्यवस्था बनी थी कोई टाइम के अंदर, लेकिन वर्ण व्यवस्था के बाद में जातियों को हमने जाति से जाति में बांटते बांटते यहां तक पहुंच गए। अब जाति में से जाति निकाली जा रही है। हम जातियों में बांटने के लिए ये जिस तरह के लोग लगे हुए हैं, एक तरफ तो वो चीज है कि जहां पर हम जाति के अंदर देखते हैं कि पूरा उनका पूरा धर्म का नाम पुकारा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर देखते हैं कि जाति के अंदर जाति निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक षड्यंत्र के रूप में इस देश के अंदर जाति के अंदर जिस तरह से जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है, विदेश में जाकर हिंदुस्तान को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, ऐसी होड़ मची है। किस तरह से दूसरे देशों की तारीफ करना, ये जो जिस तरह की सोच इस देश के अंदर चल पड़ी है, उसको रोकने का अगर कोई प्रयास करेगा और रोकने के लिए कोई आगे आकर खड़ा होगा, जिसके दिल में आग लगी होगी, जिसके दिल में ये होगा कि मेरे लिए सबसे पहले देश है, सबसे पहले मेरी मातृभूमि है, वही इस देश को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाला ही निश्चित रूप से भारत की बात करेगा और देश की बात करेगा। जिनकी सोच इस देश की नहीं है, वो क्यों हिंदुस्तान की बात करेगा। सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से एक छोटी सी बात को चिंगारी बनाई जा रही है पिछले कुछ समय से, छोटी सी बात होती है, उसको चिंगारी किस तरह से बनाने का काम अगर करना है तो आप देख लीजिए कि पिछले इन 5-7 सालों के अंदर जिस तरह से वैमनस्य घोरा जा रहा है, जिस बात का इस देश से कोई संबंध नहीं, यहाँ की सरकार से कोई संबंध नहीं, उस बात को पूरे विश्व के अंदर नैरेटिव फैलाना, पूरे देश के अंदर इस प्रकार का नैरेटिव फैलाकर और देश को किस तरह से धीरे धीरे करके अंदर से खोखला करने की और जाति को जाति से लड़ाने की साजिश रचने के लिए आपने देखा होगा। अभी किसने कॉल किया था, SC/ST के भाइयों को इस तरह से बरगलाया गया, इस तरह से भड़काने का काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि आपने देखा होगा भारत बंद कॉल हो गया और पता नहीं किसने कॉल किया, किसने किया और सोशल मीडिया के ऊपर पूरा भारत बंद का आह्वान हो गया। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो SC/ST के भाई इस देश के अंदर जिन्होंने दो तारीख को अलगाव फैलाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर काम किया था, झूठे जिस तरह से प्रचार करने का काम किया था, वो आज लोग वो कहा जब राहुल गांधी ये कहता है कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, तब उनकी बोलती बंद क्यों हो गई, मुझे उसका जवाब चाहिए।